नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार सरकार का एक और पत्र आज मुझको जो है कि प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार का यह महत्वपूर्ण पत्र जो है कि आज देर शाम हमको जो है कि प्राप्त हुआ है। इस पत्र के जो है कि प्रेषक हैं अजय कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी। इन्होंने लिखा है, सेवा में श्री रंजीत कुमार, विलेज पोस्ट कदमवा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण, मोतिहारी। ईमेल आईडी है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मांगी गई सूचना का उत्तर देने के संबंध में। दोस्तों, आपको हम बताते चले कि हमने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जो है कि सैकड़ों के संख्या में आरटीआई दाखिल कर रखे हैं और आगे भी भविष्य में आरटीआई दाखिल करके बिंदुवार जो है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित सूचनाएं हम मांगने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि में तेजी ला सके और अग्रेतर कार्रवाई करने में सरकार को जो है कि आगे बढ़ने के लिए विवश कर सके। यानी कि प्रयास करते हैं जो है कि सरकार के सामने तो आम जनता का कोई खास महत्व होता नहीं है, चूँकि आप लोगों की दुआ है और 1,24,000 25,000 के करीब में मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी ताकत है, और करोड़ों की संख्या में जो लोग वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो संविदा प्रेमी है, संविदा कर्मियों के भविष्य के प्रति जिनकी रुचि है, जिनको चिंता है, यानी कि संविदा कर्मियों के परिवारजन, उनके कुटुंब और उनसे जुड़े हुए सगे संबंधी और परिवार के लोग ही ज़्यादातर चैनल पर हैं। आउटसोर्स कर्मियों के परिवार के लोग और उनसे जुड़े हुए जो है कि तमाम लोग चैनल पर रहते हैं। उन्हीं की ताकत के बदौलत आज जो है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जो है कि आगे भी आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो इसका उत्तर इन्होंने हमको दिया है। संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक मानदेय निर्धारण के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर निम्नलिखित है। उपयुक्त विषय संबंध में कहना है कि संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में समान प्रशासन विभाग के संकल्प 12/534 दिनांक 17/9/2018 द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है। साथ ही उक्त संकल्प के निर्णय के आलोक में संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन सिद्धांत निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प के ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 की कंडिका 4(3) में संविदा नियोजित कर्मियों के मानदेय और पारिश्रमिक निर्धारण की पुनर्निरीक्षण के संबंध में प्रावधान निम्नवत है, जिसके संबंध में डॉक्टर बी राजेंद्र का पत्र दिनांक 6/11/2023 सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित किया गया है और उन्हें कहा गया है कि पारिश्रमिक मानदेय का निर्धारण संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को दे मानदेय निर्धारित विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके सदस्य संबंधित विभागों के सचिव, प्रधान सचिव होंगे तथा समान प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव, प्रधान सचिव एवं इसके सदस्य होंगे, जिसके आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि की प्रक्रिया जो है कि शुरू कर दी गई है, जिसमें जो है कि सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता, अनुमान भत्तों को मिलाकर योगफल के अनुसार संविदा नियोजित कर्मी का वेतन तय किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में महंगाई, बाजार दर आदि सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे संबंधित पत्र सभी को प्रेषित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश किया गया है। प्रस्तावित सूचना की प्रति संप्रति आपको उपलब्ध कराई जाती है, सूचना ग्रहण करें। विश्वास भाजन। तो यह जो है कि यहाँ बताया गया है हमको, अजय कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, आवेदक को जो है कि सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें जो वो हमको बताए हैं किस प्रकार जो है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में
अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु समान प्रशासन विभाग ने तमाम विभागों को लिखा है, जिसके संबंध में जो है कि अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। और जो है कि वेतन निर्धारण प्रक्रिया, जिसमें किस तरह योगफल निकलेगा प्रारंभिक कर्मी के वेतन, यानी कि कुल मिलाकर सरकार ने जो पहले पत्र जारी किया था उसी के संबंध में विस्तृत रूप से जो है कि ब्यौरा का उल्लेख करके यह पत्र सरकार ने मुझको जो है कि प्रेषित कर दिया है, भेज दिया है। यानी कि कुल मिलाकर हमने पूछा था कि यह किस तिथि तक और किस दिनांक को जो है कि लागू हो जाएगा, किंतु गोल मटोल जवाब सरकार दे रही है। अब जो है कि हमको लगता है कि अब हमको अपील में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो है कि पहले से उच्चाधिकारियों पर भरोसा करते हैं, उच्चाधिकारियों का आदर करते हैं और उनके प्रति मेरे मन में काफ़ी सम्मान होता है, क्योंकि अधिकारी ही राज्य सत्ता का संचालन करते हैं और सत्ता का केंद्र राज्य के वरीय अधिकारी लोग ही होते हैं। उन लोगों से जो है कि हम बार बार करबद्ध तरीके से प्रार्थना स्वरूप जो है कि आवेदन देकर निवेदन करने का काम करते आ रहे हैं, जिसमें हम आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, संविदा कर्मी के वेतन से संबंधित जो है कि जानकारी मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि यदि जो है कि इनके वेतन यदि वृद्धि होने वाली है तो उसकी तिथि तय की जाए, एक समय सीमा, एक डेडलाइन निर्धारित किया जाए, जिसके अंदर जो है कि सरकार सारी कार्रवाई करे और जो है कि इसका लाभ आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, संविदा कर्मी को मिले। लेकिन जो है कि पत्र जो प्रेषित किया जाता है उस पत्र में डेडलाइन तय नहीं होता है, जो कि ठीक नहीं है। जब तक जो है कि समयबद्ध तरीके से जो है कि किसी चीज़ को तिथि का निर्धारण नहीं करती है सरकार, एक डेडलाइन फिक्स नहीं करती है कि इस तिथि तक जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी का वेतन वृद्धि हो जाएगा, तब तक जो है कि कुछ तय नहीं माना जा सकता है। क्योंकि पत्र तो जारी हो चुके हैं, पत्र जारी हुए कई माह बीत गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जो है कि हमको सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देना पड़ रहा है। जगह जगह जो है कि हमको दरवाज़ा खटखटाने की नौबत आ गई है और सरकार के पास जो है कि पत्र पर पत्र हम भेज रहे हैं। वैसे जो है कि आप लोग को क्या सवाल सरकार से पूछना है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो है कि अपने विभाग से संबंधित क्या सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं, उस सवाल को कमेंट में छोड़ दीजिएगा। अपना जो है कि पद नाम, विभाग का नाम लिख कर कमेंट में सवाल को छोड़िएगा और जिस कमेंट पर आपके विभाग के ज़्यादातर लोग लाइक करेंगे उस कमेंट को हम पिकअप कर लेंगे और सवाल सरकार से जो है कि अगला सवाल उसी विभाग से वही सवाल हम करेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। तो यह एक तरह का जो है कि हम आपको अवसर भी दे रहे हैं कि यदि आपका कोई सवाल है, यदि सवाल हमको लगेगा कि यह महत्वपूर्ण है, यह पूछने के लायक बात है, ज़रूरी बात है, इसकी सूचना मांगी जा सकती है, तो अगला जो है कि सरकार से मेरा जो सवाल होगा वह है आप ही का पिकअप कमेंट होगा। इसलिए आप लोग जो है कि कमेंट में अपने विभाग और अपने से संबंधित सवाल छोड़ सकते हैं। याद रखिए, बाकी के लोग उस कमेंट को लाइक करेंगे और जिस पर ज़्यादा लाइक रहेगा उसको हम पिकअप करके सरकार से पूछने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भीम।